मेरे चाचू हमेशा से मुझे बोलते थे कि तू ना गलत जगह पे है। सिर्फ तुझे एक तो अच्छा एंकर बनना चाहिए या फिर तू एक अच्छा कंसल्टेंट बन। तेरे लिए ये बेस्ट है, तू इन जॉब्स के लिए एकदम फिट रोल है। ऑल्सो कभी ना अगर तुझे कुछ समझ में ना आए कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, यू स्टार्ट योर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी एंड बी द होस्टर। एंड इफ़ यू डोंट वो, अच्छा मैं आज कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इसमें मेरे चाचू का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे क्लास 9 से ही बोला था यूट्यूब बहुत बड़ा हब है। यूट्यूब पे उस टाइम मैं सिर्फ यूट्यूब यूज़ करती थी और उसमें मैं डोरेमोन सिंचैन, पैटू ने क्या किया, पीटीके ऑल्सो सम कुकिंग वीडियोज़ और हाँ DIY ये देखा करती थी। उस टाइम पे वो हार्डवेयर इंजीनियर थे, अब नहीं है वो, अब उनका खुद का बिजनेस है। तो उन्होंने मुझे बोला था स्टार्ट द यूट्यूब चैनल, बी द यूट्यूबर। एंड वो मुझे हमेशा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते थे, स्टेज पे देखते हुए बहुत खुश होते थे। मैंने अपने स्कूल्स में हमेशा एंकरिंग करी है, मैंने अपने कॉलेज में हमेशा एंकरिंग करी है। आई एम द इनिशिएटर वन। तो उनको लगता था मेरे लिए ये बेस्ट है और मेरा करियर इसी फील्ड में। बट गॉड विल्स, वो हमेशा से चाहते थे कि मैं फार्मेसी में जाऊँ। मैंने फार्मा फील्ड चूज़ करी। क्यों? क्योंकि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर और बीइंग अ होस्टर, इन चीज़ों में मैं बोर हो जाती हूँ और कहीं ना कहीं अपनी स्किल खो देती, मुझे ऐसा लगता है। बट मे बी अगर भगवान ने अभी भी चाहा तो देर कहाँ हुई है, अभी भी स्टार्ट कर देंगे। बट मुझे जो उन्होंने कहा कि बी द कंसल्टेंट, तुम एक कंसल्टेंट एजेंसी स्टार्ट करो या किसी की और की ज्वाइन करो और कंसल्टेंट बन जाओ, वो बहुत अच्छा जॉब है। पर मैं कंसल्टेंट क्यों नहीं बन सकती, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था विकास, उसने IIT JEE का पेपर दिया था। मैं IIT मेंस दे दिया था, उसको एडवांस के लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत थी। और उसकी खुद की कंसल्टेंसी के लिए कि उसको कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना। अच्छा, उस वो पहली बार था जब मुझे ये पता चला कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए, एलिन और या आकाश या IITians, IT जेन्स, ये क्या लेना चाहिए, इसके लिए भी कंसल्टेंसी होती है और वो एजेंसी वाले ही करते हैं। आकाश से आई थी, बायजूस से आएगी कोई ना कोई, वो आपको कंसल्टेंट करेगी क्या करना चाहिए, आकाश क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एलिन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उस टाइम मुझे कंसल्टेंट से मिलने का मौका मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैंने कभी उनसे हेल्प नहीं ली, मैंने कॉलेज में भी हेल्प नहीं ली, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था क्योंकि मुझे मेरे कज़न ने बताया था। देन मैंने ट्रांसफ़र भी ले लिया, तो ये सब होता रहा, ये सब चलता रहा लाइफ में। अब फिर मेरे कॉलेज ख़त्म हो गए तो मुझे जॉब के लिए मैंने कंसल्टेंट्स का हेल्प लिया है। मैंने JB फार्मा कंसल्टेंट, ये एक इंदौर में काफ़ी फेमस कंसल्टेंस एजेंसी है, उनसे मैंने हेल्प ली। उनका नाम जीतू है। मैंने उनके पास जाके कहा कि सर मुझे जॉब चाहिए, और मेरी कोई वो नहीं थी, रेफरेंस नहीं थी कहीं पे भी, तो मैंने सोचा ये तो बेस्ट वे है जॉब लेने का। तो मैंने उनके साथ और उनके बाहर मैं निकली ना दुकान से, तो उनके बाहर ही एक अंकल मिले और उन्होंने मुझे बोला एक आकाश कंसल्टेंसी करके है, उसके पास भी आप जाके आकाश वाणी कंसल्टेंसी एजेंसी है, उसके पास जाके भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, वो भी फार्मा में, और वो हर जगह जॉब देते हैं, आपको मिल जाएगा। मैंने उधर साइड में ही कॉर्नर पे ही उनकी दुकान थी, उधर भी बात करी, उनका ऑफिस था, मे बी ऑफ दुकान थी उसके अंदर ऑफिस था उनका, उधर भी बात करी, दोनों जगह बात करी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए, हम आपको बताते हैं। दूसरी जगह जाके पता चला कि पहले 200 रुपीज़ मुझे रजिस्ट्रेशन के देना है एंड देन 1500 रुपीज़ मुझे जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी तब देने। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देने, और मैं वापस आ गई। ये जो JB कंसल्टेंसी थी, उन्होंने मेरे से इससे पैसे नहीं लिए, ना ही मेरा रिज्यूम लिया उन्होंने मुझे बोला कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको तब देनी पड़ेगी जब आप मुझे अपना रिज्यूम सबमिट कर दोगे, और मैं आपको कुछ शेड्यूल्ड कर दूंगा, जब मैं आपके सारे के सारे 3 से 4 इंटरव्यू शेड्यूल कर दूंगा तब आप मुझे पैसे देना, रजिस्ट्रेशन करना। तो आई सेड ओके, ओके दे। एंड देन मैंने 2 दिन वेट किया, उसका कॉल मेरे पास 3 बार आया 2 दिन में, एंड 2 दिन में ही सेट कि प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। एंड मैंने 4 जगह आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया, एंड नाउ यू जस्ट डू योर रजिस्ट्रेशन। एंड एज लाइक अ नॉर्मल गर्ल मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने 500 रुपये उसको दे दिए। 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन, तो आई थॉट कि अब इतना तो करियर पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, एंड आई गिव हिम। उसके बाद मतलब जो इंटरव्यूज ने वो किए थे, शेड्यूल किए थे मेरे लिए फार्मा इंडस्ट्री में, और कौन कौन सी फार्मा इंडस्ट्री थी वो भी सुनो। फार्मा इंडस्ट्री का नाम था सिम्बायोटिक, एक छोटा सा डोमेस्टिक प्लांट है कोई डाइसन फार्मा करके, न्यू ओपन प्लांट, और एक लेबोरेटरी थी एल्फा। ये 3 जगह उसने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया। मैंने कहा कब जाना है, कब जाना। मैं तो इवन लेबोरेटरी के लिए भी जॉब के लिए रेडी थी, तो आई सेड ओके। दूसरे ही दिन कॉल करके कहते 3 जगह कैंसिल हो गए, वॉक इन ड्राइव है। वॉक इन ड्राइव है, और वॉक इन ड्राइव कहाँ था, सिर्फ वहाँ डाइसन में। वॉक इन ड्राइव का है डाइसन में, बाकी और कहीं कोई शेड्यूल नहीं था। उस वॉक इन में जाके पता चला कि 200 की भीड़ है, उसमें कोई जॉब नहीं है, 2 जॉब है सिर्फ, और कोई सीन नहीं है वहाँ किसी जॉब का। दिस इज द थिंग दैट कंसल्टेंसी डू। ऑल्सो इतना सब होने के बाद मैंने उनको कॉल किया एंड आई सेड कि यहाँ वॉक इन है, और आप कह रहे थे कि आपने यहाँ रेफरेंस लगाया एंड यू सेंड माई रिज्यूमे। तो बोला वो आपको बुलाएगा। मैंने प्रॉपर वेट किया, प्रॉपर फ्रेशर्स के लिए वहाँ एक वैकेंसी भी नहीं थी, तो उन्होंने हमारे रिज्यूम लिया और हमको वापस भेज दिया।
एंड ही सेड वेट करो, मैं बात करता हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एंड नेक्स्ट ऑफ द डे मैंने उनको फिर कॉल किया कि सर क्या है और कब आप मेरा इंटरव्यू कराएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ही सेड हाँ हम देखते हैं। एंड उन्होंने फिर जाइडस में बोला आप अहमदाबाद जा सकते हो क्या, अहमदाबाद में आपका इंटरव्यू। मैं कहा नहीं, मैंने आपको यहीं का इंटरव्यू देने को बोला है, यहीं की कंपनी चाहिए मुझे। एंड अगेन ही सेड कि यहाँ की तो अभी मुश्किल है, आप 1 महीने वेट करो और अभी कोई वैकेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है अगस्त में, आप तब ट्राई करो। एंड आई सेड यू सेड कि अभी आप कराओगे, मैं 1 महीने वेट नहीं कर सकती, मैं बाहर से आके रह रही हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं रहता, मुझे जॉब मिलेगी तो मैं अपना रहना खाना देखूंगी ना, तो अभी तो मैं होटल में हूँ और ऐसा नहीं हो सकता। ही सेड सॉरी बेटा अभी नहीं हो सकता और हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देते वापस, और बताता हूँ आपको 1 महीने बाद डेफिनेटली करूँगा, नॉन रिटर्नेबल है ये चीज़ उसने उसमें लिख रखी थी और उसने वो पेपर उससे साइन भी कराया था। तो उसके बाद फिर उसने मेरा कॉल कभी नहीं उठाया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कंसल्टेंट इन फार्मा के केस में। फार्मा में रेफरेंस चलता है बट कंपनी के अंदर का रेफरेंस चलता है, फार्मा में रेफरेंस चलता है अगर आपको कोई खास है, फार्मा में वॉक-इन्स में जाओ वो बेस्ट है। फार्मा में कंसल्टेंट, अच्छा बीटेक की कंसल्टेंसी एजेंसी अच्छी होती है, मेरी कज़न ने एक कंसल्टेंट साई फाइटोसुटिकल्स, हाँ सॉरी आई एम मिस्टेकन, सेकंड फोटोशूटिकल करके कोई मे बी क्रैक आउट, जो भी थी एक बहुत अच्छी कंसल्टेंट एजेंसी थी जिसने उसकी बेंगलोर में जॉब लगवाई है। अभी उसकी 30,000 पर मंथ की सैलरी है स्टार्टिंग में, एंड कोई अच्छी कंपनी में है, वो न्यू स्टार्टअप रनिंग कंपनी में है, उसने उसकी काफ़ी हेल्प करी, अभी वो अच्छा कमा रही है एंड शी इज़ हैप्पी एट ऑल। और भी बीटेक के लिए काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी होती है जो अच्छी नौकरी लगवा देती है। बाकी अपने केस में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, तुमको मैं कंसल्टेंट हायर करने की सलाह कभी नहीं दूंगी, वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं है, मत करो। दीज आर नॉट ऑलवेज स्कैम्ड बट वो कभी कभी स्कैम्स ही करते हैं, ठीक है। तो सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती, तुम अपनी आजमाना भी मत, पैसे भी मत वेस्ट करना। लिंक्डइन पे जाओ, नेटवर्क क्रिएट करो, नेटवर्क बनाओ, रेफरेंस बनाओ एंड जस्ट टॉक टू द एचआर्स, गो इन अ वॉक इन ड्राइव्स। ऐसा नहीं होता कि वॉक इन में ना हो, वॉक इन ड्राइव्स में होता है, वो चीज़ें ट्राई करो बट डोंट गो फॉर द कंसल्टेंसी। सो हियर इज द माई स्टोरी ऑफ कंसल्टेंट। बट इफ़ यू आर गोइंग टू हायर कंसल्टेंट, फर्स्ट सेट देम कि प्लीज़ पहले मेरा इंटरव्यू कराओ और पहले मुझे जॉब दो, उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करूँगा और तुम्हें वो आधी सैलरी भी दूंगा जो तुम बोल रहे हो आफ्टर गेटिंग जॉब, ओके। तब श्योरिटी के साथ चीज़ें करोगे, स्मार्टनेस के साथ, तो शायद वो बेनिफिशियल भी हो, बट मेरी तरह मत करना। मैंने अर्जेंसी में किया था, इस वजह से ऐसा हुआ था, अदरवाइज नहीं होता, है ना। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर माइंड सेट ऑल्सो यूज योर फुल माइंड वेन एवर यू डू थिंग्स लाइक दैट। कंसल्टेंट्स हमेशा अच्छे नहीं होते, वो स्कैम करते हैं, बट मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कहती कि सभी स्कैम करते होंगे, कुछ में भी अच्छे बिजनेस भी करते होंगे। और अगर मैं इस बिज़नेस में होती तो मैं भी अच्छे से बिजनेस कर रही होती, और मैं इस बिज़नेस में इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि 90% लोग स्कैम ही करते हैं इधर। कंसल्टेंट एजेंसी हमेशा ही बेकार होती है, यही रिव्यू हमेशा सब लोग देते हैं, पर ठीक है हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सो पहले चीज़ें चेक करना, पहले उनको पढ़ना समझना, फिर उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि हम कमाते नहीं है तो हमें इतना सब पैसा भी जाता है तो बुरा लगता है ना। तो अकल लगाना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। ऑल्सो मैं भूल गई, लाइकोपोडियम करके एक लड़का है, उसकी आईडी है शायद, वो इस कमेंट को मेरे कमेंट बॉक्स में किया था, तो मुझे लगा कि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस भी है, मुझे ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। सो हे लाइकोपोडियम, फर्स्ट यू कमेंट योर ओरिजिनल नेम इन माई कमेंट बॉक्स। ऑल्सो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ ऑलवेज कमेंट ऑन माई चैट कमेंट सेक्शन, एंड उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी सजेस्ट किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो लाइकोपोडियम, तुम ज़रूर ये वीडियो देखना, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीन देयर इन माई चैनल। Thank you so much for your support or everyone's support, and you all are so good. Thank you.